नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाईकोर्ट में 75% आरक्षण रद्द होने पर उप मुख्यमंत्री का बयान। सामने दुष्यंत चौटाला की पहली प्रतिक्रिया, बोले हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जहरीली शराब मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारियां। मोनू राणा को पूछताछ के लिए यमुनानगर लाएगी पुलिस। अब तक इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार। करनाल एसटीएफ ने पकड़े लॉरेंस गैंग के शूटर्स। इमिग्रेशन एजेंट पर चलाई थी गोलियां, मांगी गई थी 2 करोड़ की फिरौती। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75% रोजगार कानून प्रदेश और उद्योग के हित में है। रोजगार कानून से उद्योगपति सहित सभी सहमत हैं। हम हाईकोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 1 साल बाद रोजगार कानून पर हाईकोर्ट ने 2 ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसे हम स्टडी कर रहे हैं। सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और उद्योगों को स्किल्ड युवा देना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्योगों और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। यमुनानगर में जहरीली शराब प्रकरण में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रतिदिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं। पहले इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और आज 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में सुशील, अमरनाथ और विशाल गोलनीस शामिल हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक 17 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जहरीली शराब कांड के मामले में आज पुलिस मोनू राणा को भी प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आएगी और जिससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध खुर्दों के 25 मामले यमुनानगर में सामने हैं, जिसमें 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हरियाणा के अंबाला जिला में पकड़ी गई शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन बल के साथ साथ गांव धनौरा बिंजलपुर के बीच खेतों में बनी अवैध फैक्ट्री में पहुंची। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध फैक्ट्री को ध्वस्त करने का काम जारी है। मौके पर डीएसपी बराड़ अनिल कुमार और एसएचओ मुलाना सुरेंद्र सिंह समेत भारी पुलिस बल तैनात है। अंबाला की अवैध फैक्ट्री में बनी 227 शराब की पेटी यमुनानगर में अलग अलग अवैध खुर्दों पर सप्लाई हुई थी। जहरीली शराब पीने से अंबाला और यमुनानगर में 22 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे जन सेवा पत्र का नाम दिया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राजस्थान जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मेल, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जन सेवा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने सहित कई वायदे किए। जनसेवा पत्र में बुढ़ापा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने, गरीब लड़की को पहली कक्षा से पीएचडी तक की शिक्षा फ्री देने, गांवों में ही लाइब्रेरी खुलवाने, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग की फसल एमएसपी पर खरीदने और फसल खरीदने के 48 घंटे में किसान के खाते में भुगतान करने के वायदे किए गए। प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव मनाने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में रह रहे लोगों के लाखों पूर्वांचली श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर छठी मैया का महापर्व मनाने आ रहे हैं। महापर्व की तैयारी को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमारे बीच पहुंचना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि वैसे तो हर साल ही वह बड़े ही हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया का हमारे बीच पहुंचना हमारे लिए बड़ी बात है। वहीं पूर्वांचली लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने एक धर्मशाला, छठी मैया का मंदिर और घाट को पक्का करवाने की मांग रखने की भी बात कही। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल रविवार 19 नवंबर को होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिशन के स्क्रीन लगाने या इकट्ठे होने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि सिर्फ परमिशन लेकर ही स्क्रीन या भीड़ इकट्ठा करके मैच देखने की अनुमति होगी। बेवजह 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी और इसके अलावा पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
तेज म्यूजिक बजाने और रात 10 बजे के बाद म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मैच के दौरान और मैच के बाद किसी भी तरह के नारे लगाने और जुलूस निकालने और हुड़दंग मचाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच कल गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वीरवार को दक्षिण अफ्रीका को हराया और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। कैथल में 8वां महापर्व छठ पूजा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैथल पूर्वांचल जन विकास मंच के अध्यक्ष जय किशन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हर साल की भांति इस साल भी 8वां महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने की लोगों से अपील की। जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा राशि और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस मामले में बसपा इन परिवारों के साथ खड़ी है। सरकार इसमें निष्पक्षता से जांच कर ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहीं उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की राशि का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ अपना एक दिवसीय रोष प्रदर्शन करते हुए आज यमुनानगर के उपायुक्त महोदय को मृतक जो लोग हैं उन परिवारों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंची है। और बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि जिस गांव के अंदर जिन गांव के ठेकों के ऊपर ये अवैध शराब की सप्लाई उन सभी ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और जो लोग इस दुनिया से गए हैं जिनकी मृत्यु हुई है SIT गठित करके उनकी जांच की जाए कि इस पूरे मामले के पीछे सरकार के किस किस मंत्री का हाथ है, कौन कौन आदमी इसमें शामिल है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार से मांग करती है कि मृतकों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए और उनके परिवार से किसी न किसी बच्चे को रोजगार भी देने का काम किया जाए। मुआवजे की क्या मांग करते हैं आप? कम से कम 10-10 लाख रुपए के एक परिवार को देने का काम किया जाए। करनाल रेंज एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो इस वक्त अमेरिका में है, अलग अलग इमिग्रेशन एजेंट के पास फोन करके फिरौती मांगने का काम कर रहा है। वे अपने संपर्क में युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि जो फिरौती ना दें वहां जाकर वह फायरिंग करवा सके। एक मामला जो कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसमें अब करनाल रेंज एसटीएफ को कामयाबी हाथ लगी है। करीब 3 महीने पहले करनाल के गांव के 2 लड़के दीपक और अमन अनमोल बिश्नोई के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। अनमोल बिश्नोई ने उन्हें कुरुक्षेत्र में एक इमिग्रेशन एजेंट को डराने का काम दिया था। उन्होंने ही इमिग्रेशन एजेंट के घर के बाहर फायरिंग की। दोनों को 5 लाख रुपए का लालच दिया गया। एसटीएफ ने दोनों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करने की बात कही। इन दोनों आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।